नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बैरेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं और वो भी आईपीसी के बैरेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बैरेक्ट हम पढ़ते कैसे हैं। बैरेक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स मुझे लगता है कि लॉ में अगर कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है, वो भी सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है, लोहे के चने चबाने जैसा हरकुलियन टास्क, तो वो है बैरेक्ट स्टडी करना। अगर हमने बैरेक्ट स्टडी कर ली तो हम लॉ में इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी की बात करेंगे, एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरह की जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आप जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर पहले भी भारत का एक हिस्सा था और आज भी है। पहले ये भारत के संविधान के शेड्यूल फर्स्ट में सीरियल नंबर 15 मतलब 15 पर था और अनुच्छेद 370 से अस्थायी रूप से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन अब माय डियर फ्रेंड्स प्रेजेंट में उन्हें यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। आईपीसी के कंटेक्स्ट में माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, आईपीसी के सेक्शन 1 में लिखा है संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार जम्मू एंड कश्मीर राज्य के सिवाय, ये जो शब्द है माय डियर फ्रेंड्स, सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। मतलब सिवाय, एक्सेप्ट, इंग्लिश में हम कहें तो एक्सेप्ट और अदर शब्द यूज किए जाते हैं, अदर देन, अदरवाइज देन, एक्सक्लूड। इसका मतलब होता है किसी चीज को छोड़कर। इस लाइन का अर्थ ये है माय डियर फ्रेंड्स की जो आईपीसी है ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होती है। लेकिन अब प्रेजेंट कंडीशन में ये स्थिति बदल गई है। इंडिया में अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया गया है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, और रीड विद आर्टिकल 35A भी, जो संविधान के अक्सर बैरेक्ट्स में नहीं दिया गया है लेकिन 35A भी था, 35A। अब प्रेजेंट में माय डियर फ्रेंड्स ये जो लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा, ये जम्मू कश्मीर के सिवाय हटा दिया गया है, अमेंड कर दिया गया है। और अब आईपीसी ये एक्सप्रेशन बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब ये आईपीसी ये है कि इसका जो इस अधिनियम का जो नाम है वो भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड है और ये संपूर्ण भारत पर लागू होगी। अब ये अमेंडमेंट किस डेट को किया गया, किस एक्ट से किया गया, ये मैं आपको बता देना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। अभी माय डियर फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास हुआ, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ। और ये जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, इस एक्ट का सेक्शन 95, 96, शेड्यूल 5, अनुसूची 5, टेबल नंबर 1, सीरियल नंबर 48 के अनुसार अब जो आईपीसी है वो संपूर्ण भारत पर लागू होती है, यानी जम्मू कश्मीर को इंक्लूड करके। पहले एक्सेप्ट था, अब इंक्लूड करके, मतलब अब आईपीसी इस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कि लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 से, सेक्शन 95, 96, शेड्यूल 5, अनुसूची 5, टेबल 1, सीरियल नंबर 48 ऑफ दिस एक्ट के अनुसार आईपीसी संपूर्ण भारत पर लागू होती है। अब ये स्थिति है। अब माय डियर फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं। आज माय डियर फ्रेंड्स हम अब सबसे पहले आगे ये हमने पेज पलटा और अब हम बात करेंगे सेक्शन 5 के कंटेक्स्ट में। सेक्शन 5 पहले आप हिंदी में देखिए, कुछ विधियों का इस अधिनियम द्वारा प्रभाव ना डाला जाना। अब मतलब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आईपीसी किन किन मैटर्स पर, ऐसे कौन कौन से मैटर्स हैं जिन पर आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होती है। अब जरा इसकी आप भाषा देखिए। अक्सर जो एलएलबी के स्टूडेंट हैं, जो सिविल जज, एडीपीओ, एडीए के एस्पिरेंट हैं, एडीजे की तैयारी करते हैं, तो हम नोट्स के भरोसे रहते हैं, 20 सीरीज के भरोसे रहते हैं, या किसी किताब के 10 पन्ने पढ़ने के बाद हमें कोई बात समझ में आती है। जबकि बैरेक्ट मतलब एक वो ओरिजिनल फंडामेंटल लॉ है जिसे लेजिस्लेचर ने बनाया। अब हम बात करते हैं इसमें क्या लिखा माय डियर फ्रेंड। इस अधिनियम में कि कोई बात भारत सरकार के ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह हो, अंडरलाइन करेंगे हम, विद्रोह हो, और यहाँ पर एक शब्द है अवित्यजन। विद्रोह को इंग्लिश में हम कहेंगे म्यूटनी और अवित्यजन का प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में होता है डेजर्शन। डेजर्शन को दंडित करने वाली किसी अधिनियम के उपबंधों या एंड, मैंने कल लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर एंड जुड़ा है, अगर दो चीजें हैं तो एंड जुड़ा है, तो एंड में दोनों फैक्ट पूरे होना चाहिए। अगर या जुड़ा है तो या में से, दोनों में से कोई एक चीज, तो या किसी विशेष विधि स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। विशेष विधि क्या है, स्थानीय विधि क्या है? विशेष विधि स्पेशल लॉ, स्थानीय विधि लोकल लॉ, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा 1 मिनट में। अब प्रभाव नहीं डालेगी, ये जो शब्द है माय डियर फ्रेंड्स,
इसका अर्थ क्या है प्रभाव नहीं डालेगी? प्रभाव नहीं डालने का मतलब है कि इस सेक्शन में जो कुछ लिखा हुआ है उन पर आईपीसी लागू नहीं होगी। मीन आईपीसी शैल नॉट बी एप्लीकेबल, आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगी। अब जरा एक बार इसे इंग्लिश में देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, नथिंग। जब माय डिफरेंस किसी भी सेंटेंस में नो आ जाता है, नन आ जाता है, नथिंग आ जाता है, तो उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो अफर्मेटिव होती है। मतलब जैसे यहाँ पर शैल आया, शैल नॉट नहीं आएगा, विल आएगा, विल नॉट नहीं आएगा, इज हो सकता है, इज नॉट नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटेंस में पहले नथिंग जुड़ा हुआ है। अब इसे पढ़ते हैं, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी, म्यूटिनी या हिंदी में माय डिफरेंस विद्रोह, डेजेशन मतलब अवित्यजन ऑफ ऑफिसर। किसकी म्यूटिनी, किसका डेजेशन? ऑफिसर्स, सोल्जर, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और करके लिखा है, और द प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। अब हम इसे फाइंडिंग करते हैं, इसका कंक्लूजन निकालते हैं कि आईपीसी जो है वो भारत सरकार की सेवा में जो ऑफिसर हैं, जो सैनिक हैं, जो नौसैनिक हैं, जो वायु सैनिक है, अगर उनके विद्रोह का केस है या अवित्यजन का मैटर है तो उस पर आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होती है। अब दूसरी बात करते हैं कि आईपीसी जो है माय डिफरेंस वो विशेष विधि, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ पर भी लागू नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है माय डियर फ्रेंड्स कि स्पेशल लॉ क्या होता है, लोकल लॉ क्या होता है? क्या स्पेशल लॉ और लोकल लॉ की आईपीसी में कोई परिभाषा दी गई है? कोई सेक्शन है जिसमें लोकल लॉ और स्पेशल लॉ के बारे में कुछ लिखा गया हो आईपीसी में? तो आंसर है यस, सेक्शन 41 स्पेशल लॉ, सेक्शन 42 लोकल लॉ। अब मैं आपको आईपीसी में बताता हूं, सेक्शन 41 पर हम चलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स हम यहां पर पहुंचे सेक्शन 41, ये रहा सेक्शन 41। आप इंग्लिश में देखिए स्पेशल लॉ और यहाँ पर देखिए सेक्शन 42 में लोकल लॉ। हिंदी में देखिए विशेष विधि और स्थानीय विधि। अब विशेष विधि क्या है ये देखिए, स्पेशल लॉ क्या है आईपीसी में? विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो। अब पूरी बैरेक्ट की लैंग्वेज कोई नहीं रट सकता एज इट है, सेम टू सेम, बट अब ये मेन टर्म देखिए, विधि मतलब लॉ जो विशिष्ट विषय को लागू है। अब विशिष्ट विषय को लागू है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लागू है। अब इंग्लिश में देखिए जरा इसे, यहाँ पर इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है स्पेशल लॉ इज अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए लॉ बना हुआ है वो सेक्शन 41 के अनुसार एक्चुअली में क्या है? स्पेशल लॉ है, विशेष विधि है। जैसे SC ST एक्ट क्या है? स्पेशल लॉ है। डाउरी एक्ट क्या है? स्पेशल लॉ बना हुआ है। और इसी तरह NDPS क्या है? स्पेशल लॉ है। एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या है? स्पेशल लॉ है। करप्शन एक्ट क्या है? स्पेशल लॉ है। ये क्या है? स्पेशल लॉज है माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं लोकल लॉ। हिंदी में कहें तो स्थानीय विधि। स्थानीय विधि क्या है? स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग, अब इतना शब्द अंडरलाइन करना है कि किसी विशिष्ट भाग को लागू हो। अब जरा इसे हम इंग्लिश में देखते हैं, विशिष्ट भाग को इंग्लिश में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए जरा, लोकल लॉ। A local law is a law applicable to only particular part of India। पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया पर जो एप्लीकेबल है वो अपने आप में लोकल लॉ है। अब हिंदी पर आइए, जो विशिष्ट भाग, विशिष्ट भाग की इंग्लिश यहाँ पर पर्टिकुलर पार्ट यूज की गई है ऑफ इंडिया, भारत का। जैसे लोकल लॉ क्या है? अगर हम अक्सर जैसे LLB में पढ़ते हैं, कुछ स्टेट्स में फाइनल ईयर में पढ़ाते हैं, कुछ स्टेट में कोई दूसरा सेमेस्टर हो सकता है। एक तो किराएदारी अधिनियम टेनेंसी पढ़ते हैं, जिसे दूसरे में कहें एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट आपने पढ़ा होगा, लैंड लॉ पढ़ा होगा। जैसे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश कंट्रोल एकोमोडेशन एक्ट 1961, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड MPLRC। तो मतलब जैसे मध्य प्रदेश टेनेंसी एक्ट जो है, MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, तो पर्टिकुलर एरिया, विशिष्ट भाग वो भी भारत का, तो वो केवल MP में ही लागू होता है। तो वो क्या है? लोकल लॉ है। मध्य प्रदेश में जो MPLRC है, MP लैंड रेवेन्यू कोड है, वो क्या है? वो एक्चुअली में MP में ही एप्लीकेबल होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जमींदारी एक्ट, तो वो उत्तर प्रदेश के लिए बना हुआ है। इसी तरह
इसी तरह इन द सेम वे अब उत्तर प्रदेश में थोड़ा एक्सेप्शन है कि जो उत्तर प्रदेश जमींदारी एक्ट है वो उत्तराखंड में भी लागू होता है, क्योंकि उत्तराखंड भी पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था। तो जो एक लॉ जो पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाया है वो क्या है, स्थानीय विधि। अभी हमने माय डिफरेंड्स ये जाना कि सेक्शन 41 में स्पेशल लॉ है, 42 में स्थानीय विधि मतलब लोकल लॉ है। अब जरा हम लौटकर सेक्शन 5 पर चलते हैं, सेक्शन 5 पर बेयर एक्ट पर मैं आपको ले जाना चाहूंगा। अब देखिए, अब हम कंक्लूजन निकालते हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूं, प्रभाव नहीं डालेगी मतलब आईपीसी लागू नहीं होगी। अब आईपीसी सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों के विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने के लिए लागू नहीं होगी। फॉर द पनिशमेंट म्यूटिनी डेजर्सन, किसका डेजर्सन, ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और स्पेशल लॉ, लोकल लॉ पर आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होती है। अब अगली बात यह है माय डियर फ्रेंड्स की आईपीसी में कुछ ऐसे भी ऑफेंसेस हैं जो बिना मेंसरिया, मेंसरिया की हिंदी होती है आपराधिक मना स्थिति, बिना आपराधिक मना स्थिति के भी अपराध का गठन को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूट या मेक आउट कहते हैं, कि ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, ऑफेंस मेक आउट हो जाता है बिना मेंसरिया के, विदाउट मेंसरिया, हिंदी में आपराधिक मना स्थिति के। तो वो कौन कौन से अपराध हैं जो बिना मेंसरिया आपराधिक मना स्थिति के कॉन्स्टिट्यूट हो जाते हैं, ये बात मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी कमेंट्स हमें फीडबैक के तौर पर जरूर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारे कमिंग वीडियोस आप तक इजीली पहुंचते रहेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।